मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं संजीव। आप ओखला में हैं, जरा बताइए कैसी वोटिंग हो रही है, कुछ लोगों से बात करिए, उसके बाद कालका जी चलेंगे वरुण सिन्हा के पास। पहले संजीव, ओवर टू यू। मानक जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में दिल्ली में मतदान में यह है कि यहां एक मुश्त जो अक़लियत वोट आम आदमी पार्टी की तरफ पिछले 2 चुनाव से जाता रहा है, इस बार भी क्या वो वैसे ही है या फिर फलसफा बदल गया है या कुछ उसमें दरार सा पड़ा है। और ये चेक करना इस बार जरूरी है क्योंकि इसी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार नतीजे दिल्ली के क्या आने जा रहे हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, हमारी बाईं ओर है हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब का दरगाह, जहां ज़ायरीन दुनिया के कोने कोने से आते हैं। मैं उसके ठीक पीछे एलवी चौक है, आगे सामने पोलिंग बूथ हमारे है और देखिए क्या भीड़ है, किस तरह से यहाँ पर एक उत्सव की तरह वोटिंग की प्रक्रिया को लेते हैं लोग। और मैं यहाँ पहले भी आया था और एक सज्जन हमें मिले थे, उनका नाम था अली हसन, और आपने उस वक्त मुझे बताया था कि इस बार हमारा मूड थोड़ा बदलाव का है। जी बिल्कुल। अब वो रह गया या फिर अब सब लोग जो है रहे या न रहे, सवाल वो नहीं, पर सवाल हमारा ये है कि हमें जो वोट देना, फराज सूरी साहब को देना, उसका रीजन है जो हमने तकलीफें इन 5-10 साल में झेली है वो हमें जानते हैं, क्योंकि लोग तो वोट लेते हैं और चले जाते हैं। फराज सूरी साहब रहते भी यही हैं, दुख भी सुख भी तकलीफ में भी आपके हमारे साथ है। जब कब्रिस्तान की दीवार गिरी थी तब भी वो हमारे साथ थे, जब कब्रिस्तान में पानी भरा था तब वो हमारे साथ। यानी कि आपने जो उस वक्त कहा था उस पर आप कायम है। हाँ। अब देखिए, यहाँ ये जो सीट है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये निजामुद्दीन आता है जंगपुरा में। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेस्टीज की सीट है। आपको क्या लगता है, फराज सूरी साहब जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ झुकाव है या फिर आपको लगता है खास तौर पर मुस्लिम मतों में आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट कायम है? देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी 2 इलेक्शन लहर में जीती, केजरीवाल जी के नाम पे जीती। अब ये तीसरा इलेक्शन असेंबली, चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। और ये इलेक्शन हो रहा है, इसमें लोग जो है परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं कि आपने 10 सालों में, 12 सालों में विधानसभा में और हमारे निजामुद्दीन में क्या डेवलपमेंट वर्क किए। तो लोग जो है काम की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं कि आपने वादे किए थे स्कूल बनाएंगे निजामुद्दीन में, आपने वादे किए थे नए स्कूल खोलेंगे। सराय काले खां में एक मिडिल स्कूल है, वो भी बंद हो गया। सराय काले खां में यहाँ स्कूल बना नहीं। फिर यहाँ पे एक नए व्यक्ति आए हैं जी, और उनके बारे में ये कहा जाता है, मनीष सिसोदिया के बारे में, कि वो काम करने में यकीन रखते हैं। दिल्ली के खासतौर पर स्कूलों की उन्होंने तस्वीर बदल दी, तो उनसे तो काम की उम्मीद की जा सकती है। काम की उम्मीद, जब वही शिक्षा मंत्री थे और यहाँ पे स्कूल का वादा था, यहाँ स्कूल बना नहीं। और जो यहाँ पे विधायक जी प्रवीण कुमार थे, वो यहाँ पे आए थे जब वो टेनेंट थे, ठीक है, वो बाहर के थे। उन्हें ना तो इलाके से मोहब्बत हुई, ना उन्होंने इलाके में काम किया, ना इलाके के लोगों से मोहब्बत हुई, ना इलाके के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तो अब बात जो है, लोग काम की बात कर रहे हैं, जो काम करेगा वोट उसे देंगे। और दूसरे लोगों के मन में ये है कि अगर मकामी कैंडिडेट को हम देंगे तो वो इलाके से मोहब्बत करता है, इलाके में काम रहता है, लोगों के बीच रहता है। कैसा चल रहा है इस इलाके में? कांग्रेस में देखिए ऐसा है, मकामी कैंडिडेट को लोग जो है ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच रहेगा, लोगों के काम करेगा, लोगों के मन में ये अब ये हाँ, एक सेक्शन ऑफ पीपल है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं। और ये सड़कें देखिए किस तरह से यहाँ पर काम की जरूरत जरूर है, लोगों के बीच एक भावना है, लेकिन केवल समर्थन यहाँ पर किसी एक ही दल का है ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पर इस वक्त, हवा किसकी है? हवा तो बोल नहीं पा रहा है। अब देखो किसकी रहती है। हाँ, जो काम करेगा वो जीती। वो जारी रहेगा या बदलाव का है? जो अच्छा काम करता है यहाँ की एरिया की नहीं, वो इसकी नहीं लोग ज्यादा है। बच बचा करके क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि पिछली बार की तरह इस बार क्या है? इस बार जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। अच्छा काम तो करेगा ना, किसको करने अब तो जब का मैंडेट किसको दिया जाएगा? मेडल तो देखो जी, ज्यादातर तो फराज भाई का यहाँ पर। हाँ, अच्छा। अब देखिए आगे सामने, अब ये सामने, हाँ, मुझे सड़कें दिखाई जा रही है, देखिए यहाँ पर, और बताया ये जा रहा है। हुजूर कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप तो यहाँ हजरत निजामुद्दीन साहब में आप हाँ, तो आपसे ज्यादा नशीन है आप। ये हमें थोड़ा जानकारी दीजिए कि इस इलाके में खास तौर पर मैंने पाया 3 बार से यहाँ आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, और शायद यही वजह थी कि यहाँ पर लड़ने के लिए चुनाव मनीष सिसोदिया आए जब उन्होंने सीट बदलने की सोची। आज की तारीख में क्या हालात है ऐसे में, कि फराज सूरी भी हैं और साथ ही साथ रविंद्र मारवा भी? देखिए, पहले सीए में जब हुआ यहाँ पे
तो यहाँ के मुसलमानों ने एक साइड होके वोट डाला कि भाई ये बोलेंगे सीए के चक्कर, तो वहाँ कुछ नहीं बोले। देखा 10 साल इन्होंने यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया, मगर यहाँ पे सीवर उबल रहा है, जालियां उबल रही हैं। यहाँ मंडे बाजार लगता था, मंडे बाजार बंद करा दिया। सामने एक पार्क है वो बंद करा दिया, खत्ता बंद करा दिया। कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो यहाँ बिल्डिंग है उस पर सील लगा दी सारिका चौधरी ने। सिसोदिया जी एक नए उम्मीदवार यहाँ पर हैं और उनका काम करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी एक उनकी पहचान है। देखिए काम तो उन्होंने कोई नहीं किया। वहाँ पे भी लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं जो इलाका छोड़कर आए हजरत निजामुद्दीन, तो हजरत निजामुद्दीन क्यों आए यहाँ पे जंगपुरा सीट पे? जब काम करते तो वहीं से लड़ते ना। जंगपुरा आने की क्या जरूरत थी इनको यहाँ पर? अच्छा, तो ये आपका विचार। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। मैं और जरा आगे बढ़ूं और उस तरफ मैं पाता हूं आप बहुत देर से देख रहा हूं कि सुन रहे हैं हमें। क्या है हिसाब किताब इस तरफ? बिल्कुल कुछ नहीं है कांग्रेस के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। एक तरफा कांग्रेस को वोट पड़ रहा है सारा यहाँ पर, और जो यहाँ दूसरे क्षेत्र से भाग कर गए हैं वो इंशाल्लाह यहाँ से पब्लिक ने दिखा दिया है। एक तरफा वोट पंजे को दे करके बिल्कुल सब पूरा साफ कर दिया है यहाँ से। आपको भी लगता है ऐसा? इस तरफ आइए, इस तरफ आप। अच्छा, यहाँ के लोग सर यहाँ ये गलत फहमी है हाँ। कि एक तरफा वोट पड़ रहा है। हाँ। वोट सारा का सारा यहाँ झाड़ू पे पड़ रहा है। ये गलत फहमी है कि कांग्रेस पे वोट पड़ रहा है। कांग्रेस यहाँ से दूर तक नहीं है। हमारी बस्ती के लोग, हम बस्ती गांव में, मैं बस्ती गांव में जानता हूँ। यहाँ मैंने खुद आम आदमी पार्टी को दिया और आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में सरकार बना रही है, वो हमें पता है। आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, पुरानी पार्टी सिर्फ कांग्रेस है, जो कांग्रेस देश संभाल सकती है और दिल्ली को भी संभाल सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी नई नई पार्टियां आई हैं, इनको कुछ नहीं कराना आता। गटर कहाँ भरे में क्या नहीं हो रहा, सारे जेईई आराम करवाते हैं ये लोग और सब जेईओ को परेशान करते हैं। जो काम करने वाली पार्टी फिलहाल थैंक यू कांग्रेस पार्टी है। संजीव, थोड़ा देर रुक जाइए जरा।